व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिशन एंड विजन स्टेटमेंट? मिशन और विजन स्टेटमेंट में क्या फ़र्क है? इनका क्या फोकस होता है? क्या इनका टाइम फ्रेम है? क्या स्कोप है? किस तरह से हम लोग मिशन और विजन स्टेटमेंट के डिफरेंस को समझ सकते हैं? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विजन स्टेटमेंट क्या है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की विजन स्टेटमेंट उसके विजन को डिफाइन करिए। अब लफ्ज़ विजन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म गोल्स, ठीक है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में अचीव करना चाह रही है, जो कि उसने सोचा हुआ है कि फ्यूचर में मैं इस लेवल पे होंगी, ठीक है। यानी जो वो बनना चाह रही है फ्यूचर में, जिस ऑर्गेनाइजेशन से वो इंस्पायर है और उस तरह के काम करना चाह रही है। तो फ्यूचर एस्पिरेशन और लॉन्ग टर्म गोल्स होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की विजन स्टेटमेंट। अब अगर मिशन स्टेटमेंट की बात करें, तो मिशन स्टेटमेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रेजेंट पर्पसेस होते हैं, डे टू डे ऑपरेशंस, जो ऑर्गेनाइजेशन ने अभी अचीव करने हैं काम, जो उसने ऑब्जेक्टिव्स, जो गोल्स सेट किए हुए हैं, उसके लिए उसने जो भी काम करने हैं, किस तरह से होंगे, क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, वो सारी उसकी मिशन स्टेटमेंट में आती हैं, ठीक है। तो विजन स्टेटमेंट का फोकस क्या होता है? लॉन्ग टर्म गोल्स, फ्यूचर एस्पिरेशन, जबकि मिशन स्टेटमेंट का फोकस क्या होगा? प्रेजेंट पर्पसेस। तो अगर बात की जाए विजन स्टेटमेंट की, तो टाइम फ्रेम क्या होगा? लॉन्गर होगा, बिकॉज जो ऑर्गेनाइजेशन की विजन स्टेटमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन कर रही है, ठीक है। फ्यूचर एस्पिरेशन है, फ्यूचर स्टेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन बनना चाह रही है। फॉरवर्ड लुकिंग एंड डिस्क्राइब फ्यूचर स्टेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब मिशन स्टेटमेंट का टाइम फ्रेम क्या है? नैरो है, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन ने जो अभी काम करने हैं, डे टू डे ऑपरेशंस, इमीडिएट काम जो अभी करने हैं, करंट पर्पसेस एंड एक्टिविटीज़, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके, वो क्या होंगी? ऑर्गेनाइजेशन की मिशन स्टेटमेंट होगी, ठीक है। तो वो क्या है? उसका टाइम फ्रेम क्या है? कम है। विजन स्टेटमेंट का टाइम फ्रेम क्या है? ज़्यादा है। अब अगर स्कोप की बात की जाए, तो विजन स्टेटमेंट का स्कोप आपको क्या लग रहा है? ज़्यादा होगा ना? ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि हम लोग फ्यूचर की बात कर रहे हैं, हम लोग फ्यूचर ओरिएंटेड हैं, ठीक है। विजन स्टेटमेंट के अंदर कि ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में इस तरह से काम करेगी, इस तरह के लेवल पे होगी, ये सारे काम उसने करने हैं, ये उसके गोल्स होंगे, ये उसकी वैल्यूज़ होंगे, ये इम्पैक्ट होगा उसको सोसाइटी पर। तो ये सारी चीज़ें क्या है? लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। तो इसका टाइम फ्रेम भी ज़्यादा है, तो इसका स्कोप भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब अगर बात की जाए मिशन स्टेटमेंट की, तो मिशन स्टेटमेंट का स्कोप क्या होगा? कम होगा, बिकॉज उसने तो डे टू डे ऑपरेशंस पे फोकस करना है, उसने तो स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। तो ये फ़र्क है मिशन और विजन स्टेटमेंट में। अब अगर बात की जाए इंस्पिरेशन वर्सेस एक्शन की, तो इंस्पायर कौन होंगे विजन स्टेटमेंट से? एम्प्लॉयज़ होंगे, स्टेक होल्डर होंगे, बिकॉज उन्हें ऑर्गेनाइजेशन की जो विजन स्टेटमेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होगी, क्योंकि उसका टाइम फ्रेम भी ज़्यादा है, उसका स्कोप भी ब्रॉडर है, और वो चीज़ें एम्प्लॉयज़ और स्टेक होल्डर को मोटिवेट कर रही होंगी ताकि वो काम अच्छे से करें। और मिशन स्टेटमेंट में क्या होगा? एक्शन होगा, जो कि एम्प्लॉयज़ को गाइड कर रहा है कि इस तरह से डिसीजन लें आप लोग, इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें। फॉर एग्जाम्पल, माइक्रोसॉफ्ट की विजन स्टेटमेंट क्या है? टू एम्पावर एवरी पर्सन एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन ऑन द प्लानट टू अचीव मोर, कि हर ऑर्गेनाइजेशन और हर पर्सन को इन्होंने क्या करना है? एम्पावर करना है धरती पर, ताकि वो और ज़्यादा चीज़ें अचीव कर सके। तो यहाँ पर आपको लफ्ज़ प्लैनेट से लग रहा होगा कि इसका स्कोप क्या है? ब्रॉडर है, और इसी वजह से ये माइक्रोसॉफ्ट की क्या है? विजन स्टेटमेंट है। और मिशन स्टेटमेंट क्या है माइक्रोसॉफ्ट की? टू इनेबल पीपल एंड बिजनेसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल, कि दुनिया में हर बिजनेस और हर पीपल को उन्होंने इनेबल करना है ताकि वो अपने पोटेंशियल को रियलाइज कर सके। अब माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट्स से तो आप लोग वाकिफ़ है, माइक्रोसॉफ्ट 365 का आप लोग यूज़ करते होंगे। तो उससे क्या है कि हम अपनी क्रिएटिविटी और वर्क को मज़ीद अच्छा बना सकते हैं ना, उनके टूल्स को यूज़ करके। जब दुनिया का हर आदमी, हर वर्कर, हर बिजनेसमैन माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट को यूज़ करेगा, तो माइक्रोसॉफ्ट की जो मिशन स्टेटमेंट है वो तो अचीव हो जाएगी। और अगर अभी भी आप देखें, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 72.99% लोग जो है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का यूज़ करते हैं, और बाकी जो 16.13% है वो एप्पल का यूज़ करते हैं, और फिर जो रह जाते हैं वो क्रोम का और लिनक्स का यूज़ कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम।
तो अभी भी देख लें कि मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा किसका है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का है। इसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बहुत अच्छा है, तो इससे ऑटोमेटिकली जो यूज़र्स हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और इसको इस्तेमाल करना जो है वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है एक नॉर्मल यूज़र के लिए जो कि कंप्यूटर से इतना ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है। तो इस लिहाज से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का जो मार्केट शेयर है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। सो आई होप कि आपका डिफरेंस क्लियर हो गया होगा मिशन और विजन स्टेटमेंट का। इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, पुट इट इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई you, and don't forget to hit the subscribe button. Happy learning.